तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। खुशखबरी, स्कूटनी के लिए दोस्तों ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट है। और उसके बाद दोस्तों एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि क्या डीएलएड छात्रों को टीजीटी शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, चुनाव का समय आ रहा है, तो डीएलएड छात्रों की मांग है या तो डीएलएड छात्रों को टीजीटी भर्ती में मौका दिया जाए, या तो सिंपल सी बात है दोस्तों, बीएड छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर डीएलएड छात्रों की मांग यही है, या तो हमको भी मौका दो या तो बीएड को प्राथमिक से बाहर करो। अब दोस्तों सवाल यहाँ पर यह भी है कि डीएलएड छात्रों का किसमें फायदा है। क्या दोस्तों अगर आपको टीजीटी में मौका मिलेगा तब फायदा है, कि बीएड के छात्रों को प्राथमिक भर्ती से बाहर किया जाए तब फायदा है। पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। एक और दोस्तों बड़ी अपडेट आई कि सपा सरकार बनते ही दोस्तों शिक्षा मित्रों की बहाली होगी। वित्तहीन शिक्षकों को दोस्तों मानदेय मिलेगा। शिक्षकों की दोस्तों विभिन्न समस्याओं का होगा समाधान। ये बड़ी अपडेट है कि अगर सपा की गवर्नमेंट आएगी तब ऐसा होगा। उसके बाद देखिए, सपा सरकार आने पर बीपीएड अनुदेशकों की भी दोस्तों भर्ती होगी। जी हाँ दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया शिक्षक भर्ती में ये बड़ी बातें हो रही हैं सपा सरकार की तरफ से। बाकी योगी जी की सरकार क्या कर रही है वो तो आप देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड छात्रों को अभी तक प्रथम वरीयता नहीं दिया गया। सोचिए अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में डीएलएड छात्रों को प्रथम वरीयता दिया जाता तो 69,000 में डीएलएड का एक भी बच्चा आज बेरोजगार ना होता। जी हाँ दोस्तों, मतलब जितने बच्चे पास होते डीएलएड के सभी बच्चों के हाथ में नौकरी होती। लेकिन दोस्तों सरकार ने छात्रों के साथ बड़ा धोखा किया। ठीक है, बीएड की एंट्री करा दी गई लेकिन डीएलएड छात्रों को प्रथम वरीयता नहीं दी। तो गाइस अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो आप याद रखिएगा आपको फायदा किसमें होगा। नहीं तो फिर आप सरकार से देखिए, आप एक ही बार उम्मीद कर सकते हैं चुनाव के समय। चुनाव निकल जाएगा, फिर आपकी कोई भी मांग, आप तो देख ही रहे इस समय कितने धरना प्रदर्शन चल रहे हैं देश भर में। क्या सरकार सुन रही है किसी की बात को? बाकी सब कुछ आपके सामने है। एक और दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर आई कि जूनियर शिक्षक भर्ती। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट की दोस्तों बात है, हमने कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक दे रखा है। जैसे ही दोस्तों रिजल्ट का लिंक एक्टिवेट होगा सबसे पहले आप लोग अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। और देखिए दोस्तों, जो स्कूटनी आवेदन की प्रक्रिया थी, यहाँ पर दोस्तों आप समय देख सकते हैं कि 13 नवंबर से लेके 12 दिसंबर तक ये ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। सबसे बड़ी दोस्तों बात यहाँ पर ये थी कि जो बच्चे 2019 बैच के हैं, जिन बच्चों की बैक नहीं लगी, जो बच्चे पास हैं, उन बच्चों को तो शिक्षक भर्ती में आसानी से मौका मिल जाएगा। लेकिन अब जिन बच्चों की बैक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी बात आपको ये समझना है कि जो बच्चे अभी सेकंड सेमेस्टर में क्लियर हुए हैं, ठीक है, जो बच्चे पास हो गए हैं, अब दोस्तों अभी तक उन बच्चों के लिए प्रमोट की नोटिस नहीं जारी की गई। बिना दोस्तों प्रमोट नोटिस आए हुए आप लोग फोर्थ सेमेस्टर का पेपर नहीं दे सकते। जब प्रमोट की दोस्तों नोटिस आ जाएगी तो उसमें यहाँ पर यह भी क्लियर किया जाएगा कि जिन बच्चों की बैक है उनके साथ क्या होना है। क्या उन बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाएगा या उन बच्चों का पेपर सेकंड का कराया जाएगा, तो पीएनपी वहां पर क्लियर करेगी। या तो दोस्तों एक और काम हो सकता है जो पीएनपी करती है अधिकतर, वेट एंड वॉच। जी हाँ दोस्तों, इंतजार करेगी, बच्चों का भविष्य खराब करेगी। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इस समय पीएनपी को चाहिए कि जल्द से जल्द डिसीजन ले कि फोर्थ का पेपर कब तक कराना है। फोर्थ सेमेस्टर दोस्त हमारा रिजल्ट अब किसी भी समय आ सकता है। देखिए जब हमारा चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित होगा, गलती से दोस्तों अगर किसी बच्चे की बैक लग गई तो उसको यहाँ पर फायदा मिल सकता है कि अगर आपको बैक लगेगी आपकी, तो ये फोर्थ का जो पेपर होगा तो आपको इसी के साथ पेपर देने का एक मौका मिलेगा। तो ये दोस्तों बड़ा फायदा आपको हो सकता है। लेकिन फिलहाल आप यही उम्मीद लगाएगा कि आपकी बैक ना लगे। और देखिए कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पेपर छूट जाता है। फोर्थ सेमेस्टर मान लेते कि अगर आप गलती से एक या दो विषय का पेपर छूट गया हो, या तो दोस्तों आपने एक भी पेपर नहीं दिया, आपके सेमेस्टर बैक हो गई हो, तब भी जब हमारा फोर्थ का पेपर होगा तब आपको मौका दे दिया जाएगा। तो मौके पर दोस्तों आपको चौका मारना है, गलती बिल्कुल ना होने पाए। और गलती की गुंजाइश अगर आप करेंगे तो फिर ये मान के चलेगा कि शिक्षक भर्ती से आपका बाहर होना कन्फर्म है। देखिए दोस्तों समय बहुत तेजी से निकल रहा है और आपको बता दें अब समय दोस्तों आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, बच्चों ने डिसाइड कर लिया है कि 15 नवंबर से शिक्षक भर्ती के लिए दोस्तों महाधरना किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक बार अगर चुनाव की आचार संहिता लागू कर दी गई, अब आपको पता है ना चुनाव आ रहे तो आचार संहिता लागू होनी ही है, तो उसके बाद दोस्तों नई भर्ती का विज्ञापन नहीं आ पाएगा। तो बच्चों को पता है कि भैया एक अंतिम उम्मीद या अंतिम प्रयास किया जाए। ठीक है, अगर दोस्तों वैकेंसी नहीं आ पाती तो फिर समझ सकते हैं आप लोग कि अगले 2-3 साल तक वैकेंसी नहीं आ पाएगी। सोचिए जब सरकार चुनाव के समय वैकेंसी नहीं निकालेगी तो आप इस सरकार से तो बिल्कुल उम्मीद कर ही नहीं सकते। हाँ, अगर सरकार बदल गई तो हो सकता है कि अगली सरकार जो नई सरकार आए
वो अगले 1 से 2 साल बाद वैकेंसी निकाले। क्योंकि दोस्तों चुनाव का समय आ रहा है तो बड़े बड़े वादे किए जाएंगे, और डीएलएड छात्रों को एक बात ध्यान रखना है, इस बात को जरा दोस्तों देख लीजिए। देखिए दोस्तों, आपका सवाल था कि डीएलएड के बच्चों को फायदा किसमें है। देखिए सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर बीएड छात्रों को प्राथमिक भर्ती से बाहर किया जाएगा तो डीएलएड छात्रों का ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो हमारी बड़ी वैकेंसी निकल कर आती है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ही आती है। अब देखिए बीएड में क्या है कि बेरोजगारों की संख्या डीएलएड से ज्यादा है। अब बीएड करने वाले छात्रों की संख्या ज्यादा है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर बेरोजगारों की संख्या डीएलएड से कहीं ज्यादा होगी। अब दोस्तों अगर बीएड बाहर हो जाएगा तो आपको प्राथमिक भर्ती में नौकरी पाना आपके लिए आसान होगा। ठीक है, मेन दोस्तों संख्या बल होता है। देखिए आपको बता दे, जब 69,000 भर्ती का रिजल्ट घोषित हुआ था तो डीएलएड में पास होने वाले छात्रों की संख्या तकरीबन 38,000 थी। ठीक है, डीएलएड में 38,000 से ज्यादा बच्चे पास हुए थे, और बीएड में जो पास होने वाले बच्चों की संख्या थी वो 97,000 से ज्यादा थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक तरफ 38,000, एक तरफ 97,000। तो गाइस आपके लिए कंपटीशन बीएड वाले बच्चे टफ कर देते हैं, और जबकि बीएड को टीजीटी में भी मौका दे दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, टीजीटी में अगर डीएलएड छात्रों को मौका भी मिलेगा तो वो सब्जेक्ट वाइज दोस्त वहां पर वैकेंसी आती है कि हिंदी कितनी भैया वैकेंसी है, इंग्लिश कितनी है। तो देखिए इसीलिए दोस्तों अभी क्लियर नहीं हो पा रहा कि आपको मौका दिया जाएगा कि नहीं। तो एक काम दोस्त हो सकता है कि बाद में 6 महीने का ब्रिज कोर्स, जैसे अभी दोस्तों बीएड छात्रों को कराया जा रहा है वैसे आपको भी कराया जा सकता है। लेकिन दोस्तों अभी तक सरकार इस पर कोई फैसला नहीं कर पा रही है। ठीक है, ज्यादा लेट लतीफी होगी तो भैया चुनाव आ जाएगा, जो आपके दोस्तों मांग थी वो भी इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो एक अंतिम दोस्तों में प्रयास करना, अगर ऐसा कुछ होगा तो ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। बाकी दोस्त अगर आप डीएलएड प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से आप लोग अपना रिजल्ट आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, रिजल्ट के लिए कौन सी वेबसाइट है हमारी, DLEDresult.com, DELEDRESULT.com। जी हाँ दोस्तों, आप इस वेबसाइट के माध्यम से अपना रिजल्ट बेहद आसानी से और सबसे पहले डाउनलोड कर सकते हैं। जरा इस अपडेट को अब देख लेते हैं हम लोग। अपडेट शाहजहांपुर से थी। समाजवादी शिक्षक सभा की ओर से बृहस्पतिवार को गन्ना किसान प्रशिक्षण संस्थान लोदीपुर में बूथवार शिक्षकों की भूमिका संवाद से समाधानों की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें दोस्तों महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष शाह आलम खान ने कहा कि प्रदेश में जब जब सपा की 200 सरकार बनी है, शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। पुरानी पेंशन बहाली के साथ प्रदेश के शिक्षा मित्रों की बहाली होगी। वित्त विहीन शिक्षकों का दोस्तों सम्मानजनक वेतन, सेवा नियमावली, शिक्षा प्रेरकों शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं का समाधान तब ही होगा जब पुनः प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने एक चीज तो भैया नोटिस किया होगा कि योगी जी की जब से हमारी सरकार आई है तब से डीएलएड छात्रों का कुछ फायदा तो देखने को मिल नहीं रहा है। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड के बच्चे बहुत ही परेशान थे, और सबसे ज्यादा बच्चे देखिए परेशान क्यों होते पता है, स्कॉलरशिप को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बच्चों की एक उम्मीद होती है कि भैया हमारी स्कॉलरशिप आएगी कम से कम, तो जो 41,000 फीस आपको देना पड़ता है वो तो फ्री हो जाएगा ना। लेकिन इस बार बच्चों को भैया सबसे बड़ा झटका तब लगा जब स्कॉलरशिप आई नहीं। और देखिए बीच में एक अपडेट आई थी कि हो सकता है कि स्कॉलरशिप बाद में जारी कर दिया जाए। फिलहाल दोस्तों स्कॉलरशिप का भी हमने लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिया है, जहाँ से दोस्तों आप उस लिंक को भी लगातार चेक कर सकते हैं। स्कॉलरशिप का स्टेटस देखते रहिए, बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों हमने आपको क्लियर कर दिया कि डीएलएड छात्रों को फायदा तभी ज्यादा होगा जब बीएड छात्रों को दोस्तों प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाए। देखिए दूसरी भी दोस्तों कंडीशन हम आपके सामने लगातार रख रहे हैं कि अगर दोस्तों आपको टीजीटी में मौका मिल जाए तब भी बढ़िया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सरकार को कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्शन या फैसला लेना पड़ेगा, नहीं तो डीएलएड छात्रों का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। और डीएलएड करने वाले छात्रों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। 2017 बैच, 18 बैच, 19 बैच, उससे पहले दोस्तों हमारा बीटीसी 2015 बैच, 13 बैच, संख्या दोस्तों बहुत ही ज्यादा है बच्चों की। अब अंतिम फैसला सरकार को करना है। मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में। फिलहाल कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, आप उसको लगातार चेक करते रहिए। इस वीडियो में दोस्तों हम 12 नवंबर सुबह से लेकर रात तक की बड़ी अपडेट को कवर कर रहे थे, और कुछ अपडेट हम लोग 13 नवंबर की भी इस वीडियो में देखें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और दोस्त स्कूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, और आपको फीस बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं देना है। काफी कॉलेज वाले आपसे अवैध वसूली कर सकते हैं, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।